नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। इट्स अ सैड ओकेजन। बहुत दुखद अवसर है जब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की 13 अन्य लोगों के साथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुखद और असामयिक मृत्यु हो गई तमिलनाडु के में ऊटी के पास। जहाँ तक सूचनाएं हैं कि वो हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे थे वेलिंगटन कॉलेज के लिए, जहाँ पे इंडियन आर्मी का एक कॉलेज है और वहाँ पे कोई अवसर था। जनरल रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। उनका एक लंबा और बहुत इलस्ट्रस कैरियर रहा है। 40 साल से ज़्यादा का सैनिक होने का कैरियर है उनका। उनके पिताजी खुद भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उन्हीं की यूनिट में 11 गोरखा राइफल्स में जनरल बिपिन रावत ने कमीशन पाया था। एंड ही वॉज बेसिकली द थर्ड इंडियन आर्मी चीफ फ्रॉम द गोरखा राइफल्स। पहले तो जनरल सैम मानेकशॉ खुद ही, दूसरे दलबीर सिंह सुहाग और तीसरे जनरल बिपिन रावत। दुखद है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अभी जिस मोड़ पर खड़ी है कि जहां पर चीन लगातार घुसपैठ करके बैठा हुआ है और 13 चक्रों की वार्ता के बावजूद भारत सरकार बता नहीं रही है, मानने को तैयार नहीं है रादर कि कोई घुसपैठ हुई है या नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी का वो बयान याद है कि ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई कब्जा है। के बाद उसके 1 साल 6 महीने के बाद राज्यसभा में वे अपनी ही पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल रोकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के ग्राउंड में, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा था कि घुसपैठ हुई है या नहीं हुई है। देसी जी, अब इतने दौर में 13 राउंड की हायर लेवल जो वार्ता हो रही है, आर्मी कमांड लेवल जो वार्ता हो रही है, वो चाय पे चर्चा के लिए हो रही है, मौसम के हाल के लिए हो रही है, मुझे नहीं पता। पर एक तरफ ये स्थिति है, दूसरी तरफ हमने कश्मीर में देखा है कि लगातार आतंकी हमले बढ़े हैं और अभी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित और अन्य अल्पसंख्यक हिंदू सिख लौटे थे, वो इधर लगातार के हमलों के बाद उनको जम्मू भागना पड़ा है। कुछ कश्मीरी पंडितों की जो 1990s में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे, घाटी छोड़ के नहीं गए थे, उनको भागना पड़ा है। और उस स्थिति में ये हादसा, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यूं चले जाना बहुत दुखद है। एक बड़ी चोट है, एक बड़ी क्षति है जिसकी कमी पूरी होना मुश्किल है। जनरल रावत बहुत हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर थे। गोरखा राइफल्स वैसे भी भारत की सेना के सबसे सम्माननीय टुकड़ियों में से मानी जाती हैं। आपको याद होगी सैम बहादुर की वो बात कि अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठा है या गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की ये बहुत मशहूर बात है कि इफ समवन सेज दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, he is either a lawyer, sorry, if he is either a liar or a गोरखा। उस यूनिट से आना, तमाम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का लंबा अनुभव था जनरल रावत के पास, जिसका हमें फ़ायदा मिलना चाहिए था। और चीन के साथ जो अभी चल रहा है वो हाई ऑल्टीट्यूड ही है। कश्मीर में जो चल रहा है कि अब 1-1 महीने लंबे इनकाउंटर हो रहे हैं, उसमें जनरल रावत को होना चाहिए था। उन्होंने उड़ी में भी सैन्य कमान का नेतृत्व किया है। 1987 में चीन से जो एक झड़प हुई थी उसमें भी जनरल रावत तब जनरल नहीं रहे होंगे, मैंने उनकी रैंक नहीं चेक की, लेकिन अपनी टोली का, अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे और मैंने जैसा कि कहा हाईली डेकोरेटेड थे, तो उनको सलाम। एक दिक्कत इस बीच मैंने देखी थी और इस बात पर उनसे असहमति है। मृत्यु का मौका है, दुख का मौका है, लेकिन असहमतियां भूलनी नहीं चाहिए। और ये ऐसी भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी कि जनरल रावत ने एक बहुत लंबी भारतीय सेना की परंपरा तोड़ी थी कि जिसमें सैन्य अधिकारी बयान कम देते थे और जरूरत पड़ने पे हथियारों से, जरूरत पड़ने पे अदम्य साहस से, हथियारों से युद्ध की स्थिति हो, काउंटर इंसर्जेंसी हो, अपने काम से, अपने अदम्य नैतिक बल से, अगर कहीं पे कोई डिजास्टर है, कोई प्राकृतिक आपदा है, उत्तराखंड में हो, कश्मीर में हो, केरल में हो,
उससे ज़्यादा जवाब देते थे। उस परंपरा को थोड़ा तोड़ा था जनरल रावत ने, और तमाम बार उनके बयान जो हैं वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के जो बयान होने चाहिए थे उस स्तर को एक ट्रांसग्रेस करने लगे थे। लेकिन ये अपने आप में उतनी बड़ी कोई दिक्कत भी नहीं है। ये संभलता तो और अच्छा होता। इस परंपरा की शुरुआत जनरल रावत ने नहीं की थी, उनके पहले वाले एक भाई साहब ने की थी, जिनको 58 साल के बाद याद आया कि उनकी उम्र गलत लिख दी गई है, और उसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और सुप्रीम कोर्ट से झड़की खा के आए। फिर जिन्होंने भारतीय सेना की वर्दी उतारने के बाद उस संगठन की वर्दी पहन ली जो कई बार प्रतिबंधित हो चुका है और जो कई बार भारत सरकार से लिखित माफी मांग चुका है। तो ये परंपरा भी कुछ जो जब मर्यादाएं टूटती हैं, व्हेन सिस्टम स्टार्ट क्रम्बलिंग, जब इमारतों में दरकन पड़ती है तो उसका असर दूर तक जाता है। जनरल रावत की इस एक चीज के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो उनके लिए साहस, उनके लिए सम्मान को कम कर सके, और वो सम्मान एकदम है, होना चाहिए। मुझे है एक भारतीय नागरिक के बतौर उनको अंतिम प्रणाम, उनको अलविदा, माई लास्ट सैल्यूट्स टू हिम। लेकिन उसके बाद जो आज हुआ वो एक मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आप मीडिया का व्यवहार देखें या भारत के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का व्यवहार देखें, 12 घंटे एक क्रैश होता है और आप उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। घंटों तक अलग अलग बयान दिए जाते हैं। पहला कंफर्मेशन तमिलनाडु का फॉरेस्ट मिनिस्टर करते हैं जब वो मौके पर पहुंचते हैं। अलग अलग सूचनाएं दी जाती हैं। जब पूरा देश दम साधे इंतजार कर रहा है सूचना का और दुनिया की हमारे ऊपर नजर है। वी क्लेम टू बी अ सुपर पावर, एट लीस्ट इन द मेकिंग, बट व्हाट काइंड ऑफ अ सुपर पावर डजंट नो द स्टेटस ऑफ इट्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फॉर आवर्स एट एन एंड। उसके बाद आप मीडिया का देखें, दे हैव टर्न्ड इनटू स्कैवेंजर्स, लाशों पर जीने वाले। दोस्त वे जो शमशान में गड़ी लाशें खोद के खाते हैं, वो उनकी टीआरपी का हिस्सा। जब शुरुआत में कंफर्मेशंस नहीं आ रही थी तब तक रिपब्लिक टीवी ने शुरू कर दिया था कि 14 में से 11 की मौत। उसके बाद लाइन क्या बोल रहे थे? कंफर्मेशन अवेटेड। अगर भारत सरकार, भारतीय सेना कंफर्म नहीं कर रही है तो आपको इतनी जल्दी क्या थी? एक इतनी बड़ी घटना जिसको राइटर्स, दुनिया भर के जितने वायर मीन्स जो न्यूज इकट्ठा करते हैं और तमाम मीडिया हाउसेस को देते हैं, राइटर्स बहुत रिस्पेक्टेड है, एजेंट फ्रांस प्रेस वो है, अरब वर्ल्ड के लिए अब एक अल जजीरा उभरा है। इस तरह के तमाम सारे जो वायर्स हैं वे सूचना दे रहे थे और हम ना कंफर्म कर रहे थे ना डिनाई कर रहे थे। लेकिन उस बीच में रिपब्लिक चैनल से लेकर के तमाम चैनलों ने शुरू कर दिया था स्रोतों के मुताबिक, सोर्सेस। हु आर द सोर्सेस हु वर सुपरसीडिंग द ऑफिशियल प्रोटोकॉल एंड इंफॉर्मिंग दिस मीडिया हाउसेस एंड चैनल्स and adding oil to speculation, while neither our military leadership nor our political leadership was confirming anything. ये कौन लोग थे? उससे भी बुरा, सबसे बुरा जो मैंने कवरेज देखा एबीपी न्यूज का, इंडियन आर्मी ने इंक्वायरी ऑर्डर की कि क्रैश कैसे हुआ होगा, और एबीपी न्यूज पे बैठे डिफेंस एक्सपर्ट, टीआरपी खोर, लास्ट जीबी, बाकायदा ड्रामेटाइजेशन के साथ विजुअल्स चला रहे थे कि ऐसे हुआ होगा। ठीक है, वो होगा जोड़ रहे थे। वो एक हेलीकॉप्टर दिखा रहे थे जो आ रहा है, वो फिर पहाड़ियों में लड़ जा रहा है, फिर वो गिर जा रहा है। एंड देयर लैंग्वेज, कैसे हेलीकॉप्टर का फ्रंट बीक मतलब चोंच टकराई होगी, while also speculating on, is this how you respect your army personnel, your defense personnel? अभी मौतें कंफर्म नहीं है। उनका परिवार भी दम साधे देख रहा होगा, उनकी यूनिट्स भी दम साधे देख रही होंगी।
बट द वर्स्ट केम फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री। ट्रेडिशन है, दुनिया की नजर है, दुनिया में हर जगह ये होता है कि इस तरह की स्थिति में आप बाकायदा बुलेटिन्स जारी करते हैं कि क्या स्थिति है। मेडिकल बुलेटिन्स आपने अभी कोविड के वक्त केंद्रीय मंत्रियों की सुनी होंगी और भी लोगों की सुनी होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में बताया जाना चाहिए था, लेकिन और सबसे पहले संसद सेशन में है तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर को संसद में जाके बयान देना चाहिए था। और पूरा गोदी मीडिया, बूटलेक मीडिया ये कहता रहा कि संसद में बयान देंगे, लेकिन राजनाथ जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर संसद जाने के पहले जनरल बिपिन रावत के दिल्ली स्थित आवास पे गए, बहुत अच्छा किया। उसके बाद मीडिया ने बताना शुरू किया कि संसद में आज कोई बयान नहीं होगा, कल होगा। व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस? एक हादसे को तमाशा बना देना, टू अलाउ द वर्ल्ड स्पेकुलेट। हमारा सुपर पावर होने का दावा है, वी रन द सिलिकॉन वैली, हम दुनिया का सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, हमारे खुद के दावे डिजिटल होने के, एंड वी हैव नो आइडिया of the exact condition of our own chief of defense staff for hours in the row. And then came the biggest joke कह लीजिए आप, जब ये बताया गया कि 13 out of the 14 aboard that ill-fated chopper confirmed dead। उस हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मृत्यु की हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। 14वें के बारे में पता नहीं। अगेन, इज दिस हाउ यू ट्रीट योर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अलॉन्ग विद एटलीस्ट 12 अदर डिफेंस पर्सनल ऑफ दिस कंट्री? क्या उम्मीद कर रहे थे आप? कल 9 बजे, 9 दिसंबर 9 बजे टाइप का कोई फोटो आप इवेंट करना था? और क्यों करना था? अगर करना था तो कैसे करना था? कैसे कर सकते हैं आप ये? खैर, शुक्र है, शुक्रिया है, धन्यवाद है, नमन है भारतीय वायुसेना को। सारा देश चाहता था सब बचें। खबरों के बीच, बढ़ती निराशाओं के बीच 13 मौतें कंफर्म होने के बावजूद हम सबकी तमन्ना थी, हम सबकी इच्छा थी, हम सबकी प्रार्थना थी कि कम से कम जनरल रावत बचे रहें। बहुत जरूरत है देश को, थी देश को उनकी। बट इंडियन, वी हैव लाइक फेथ इन इंडियन डिफेंस services as they were and as they are till now. The show must go on, जो कि कहते हैं जनरल बिपिन रावत उस सेना के सैनिक थे, फिर सेना नायक थे, जो मौका देखती है तो अपने नायक फिर से खड़े कर लेती है, जिसमें उनकी दी हुई ट्रेनिंग्स का भी हिस्सा है। एक्टिव वॉरफ्रंट जोन्स में, एंटी इंसर्जेंसी जोन्स में रहने के साथ साथ जनरल बिपिन रावत के कैरियर में टीचिंग असाइनमेंट्स का भी बहुत हिस्सा रहा है। उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स को तैयार भी किया है, सिखाया भी है, खुद पढ़ाया भी है। उनको अलविदा। उम्मीद करते हैं कि आगे से इस तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट किया जाए, क्योंकि बाकी दुनिया भी देख रही है। और अगर वो उसको ये लगता है कि हमको अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में पता नहीं है, तो the message that goes is not really a message anyone can be proud of. अंतिम सलाम, लास्ट रिस्पेक्ट्स जनरल बिपिन रावत। भारतीय सेना को आप पे गर्व है, भारत को आप पे गर्व है, भारत के नागरिकों को आप पे गर्व है।